इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख तय कर दी है। 22 मार्च से नामांकन करेंगे बीजेपी प्रत्याशी। हरिद्वार सीट के प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। तो पार्टी प्रत्याशियों से अपनी अपनी संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 14 विधानसभा क्षेत्रों के प्रवास और भ्रमण के कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही जनता के साथ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से भी निरंतर संवाद बनाए रखने के लिए पार्टी की ओर से निर्देश दिए गए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता सोनू जुड़ चुके हैं। सोनू, बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख आखिरकार तय हो चुकी है। देखिए, बीजेपी ने अपने जो बीजेपी के उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं, उनके नामांकन करने की तिथि घोषित कर दी है, तय कर ली है। और उसी के अनुरूप अब चूंकि जो प्रदेश स्तरीय सीनियर नेता हैं, वो सभी प्रत्याशियों के जो नामांकन की प्रक्रिया होगी उसमें शामिल होंगे। लिहाजा ऐसे में ये तय किया गया है कि एक जब लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी नामांकन करेंगे तो उस वक्त सभी मौजूद रहेंगे और उस दौरान रोड शो भी किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टी विपक्षी हैं उनको एक मैसेज देने की कोशिश होगी। तो और इसमें खास ये है कि जो हरिद्वार लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो ऑनलाइन, चूंकि हरिद्वार में ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था भी हो गई, तो 22 तारीख को ऑनलाइन नामांकन करेंगे, जबकि उसके बाद 23 मार्च को जो है वो रोड शो करेंगे। यानी पहले जो ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया उसका एक मैसेज दिया जाएगा कि जिस तरह से सरकार और ऑनलाइन या डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, इसका एक मैसेज दिया जाएगा। और इसके साथ साथ फिर रोड शो, जो कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप रोड शो भी किया जाएगा। इसी तरह से 22 तारीख से 27 तारीख के दौरान जो है वो अलग अलग लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन करेंगे। और अब चूंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी वो लगातार मतदाताओं के बीच में पहुंच रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अभी कांग्रेस के 2 लोकसभा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस कार्य को, किस रफ्तार को लेकर के आगे बढ़ रही है और किस तरह से बीजेपी पूरे जोरों शोरों से जो है वो चुनावी मैदान में नजर आ रही है। बिल्कुल सोनू, अगर देखा जाए तो बीजेपी जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी अब तक 2 सीटों को लेकर काफी कंफ्यूज है। क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी नामांकन प्रक्रिया की ओर बढ़ती नजर आ रही है और अब काफी समय जो है प्रत्याशी को प्रचार के लिए भी मिल जाएगा, ऐसे में बीजेपी को ज्यादा फायदा पहुंचेगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, अमृता, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात करें तो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। अब कांग्रेस के तमाम नेता इस बात का दावा तो कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी, लेकिन जो मौजूदा उत्तराखंड कांग्रेस के हालात नजर आ रहे हैं कि एक तरफ जो कांग्रेस के लिहाज से विपक्षी पार्टी जो बीजेपी है, बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, उनके नामांकन की तिथि तय कर ली है और लगातार मतदाताओं के बीच में है। और कांग्रेस जो कि अभी तक अपने 2 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम ही फाइनल नहीं कर पाई है, तो कहीं ना कहीं जिनके नाम फाइनल किए जाएंगे उन प्रत्याशियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। और संगठन की क्या स्थिति है, संगठन जो कांग्रेस का दावे कर रहा है उसकी वास्तविक तस्वीर क्या है, इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। हालांकि सार्वजनिक मंचों से, मीडिया के सामने जो पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता हैं कांग्रेस के, वो लगातार जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो चुनौतियां हैं वो बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ सोनू, और जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए, बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया है जो वो अब जल्द शुरू हो जाएगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संपर्क जो है वो जनता से बना के रखे, ज्यादा समय ऐसे में बीजेपी प्रत्याशियों को मिलेगा। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बुरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 सीटों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह देखने को मिल रही है, अब तक 2 सीटों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, नामांकन की प्रक्रिया उससे काफी दूर है। ऐसे में कई तरह के जो सवाल है वो भी कांग्रेस पार्टी को लेकर खड़े हो रहे हैं।